कहानी की शुरुआत बर्फ से ढके एक घर से होती है, जहां बार्ब नाम की एक बुजुर्ग महिला अपने स्वर्गीय पति की राख के डिब्बे के सामने उदास बैठी हुई थी। वो उसके पति के साथ अपनी एक पुरानी फोटो को देखती है और अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। उसके पति की आखिरी इच्छा थी कि उसकी राख को उसी झील में डाल देना जहां पर वो दोनों पहली बार मिले थे। अपने पति की आखिरी इच्छा को याद करते हुए वो इस बर्फीले मौसम में घर से बाहर निकलती है। वो अपने ट्रक में कुछ जरूरी चीजें साथ रखकर अकेले ही बर्फीले और लंबे रास्तों पर निकल पड़ती है, ताकि वो अपने पति की आखिरी इच्छा को पूरा कर सके। इस दौरान रेडियो पर मौसम विभाग द्वारा बहुत ज्यादा ठंड और बर्फबारी के चलते किसी को भी बिना वजह बाहर न निकलने की चेतावनी भी दी जा रही थी। थोड़ी ही दूर जाने पर बार को सामने दो रास्ते दिखाई देते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसे किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। वो अपनी गाड़ी को बीच सड़क पर ही रोक देती है और फिर एक नक्शा निकालकर झील का रास्ता समझने की कोशिश करती है। नक्शे को देखकर भी उसे समझ नहीं आता कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। तभी उसे दूर कहीं से किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई देती है, तो वो अपना ट्रक लेकर उस आवाज की दिशा में चल देती है। शायद उसे कोई वहां मदद मिल जाए। थोड़ी ही दूर जाने पर वह एक केबिन तक पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी लकड़ी काटते हुए दिखाई देता है। बार जैसे ही उस आदमी की तरफ बढ़ती है तो उसे बर्फ पर कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं। बार्ब को यहाँ देखकर अचानक से वो बूढ़ा आदमी भी चौंक जाता है। इस पर बार्ब मुस्कुराते हुए कहती है कि माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। मैं रास्ता भटक गई हूँ और आपसे झील का रास्ता पूछना चाहती थी। बातों ही बातों में बार उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने खून पड़ा हुआ देखा है। जिस पर वो आदमी बताता है कि यह तो एक हिरण का खून है, जिसका मैंने अभी अभी शिकार किया है। बार्ब भी उसकी ये बात मान लेती है और वहां से चल देती है। बार किसी तरह बर्फीले रास्ते से होते हुए उस झील तक पहुंच जाती है और उस झील को देखकर वो अपनी पुरानी यादों में चले जाती है, जहां बार्ब और उसके पति पहली बार मिले थे। यह सब सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती है। बार अपने पति की अस्थियां निकालती है। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। गोली की आवाज सुनकर बार बहुत घबरा जाती है और अपने ट्रक की तरफ भागकर छुप जाती है। उसे झील के पास एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है और वही बूढ़ा आदमी उस लड़की के पीछे हाथ में बंदूक लिए भाग रहा होता है और वो उस लड़की को पकड़ लेता है और कहता है कि अब अगर तुम भागी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब वो बूढ़ा आदमी लड़की को लेकर केबिन की तरफ चला जाता है। ये सब देखकर बाप मदद के लिए पुलिस को कॉल करती है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता है। अब बार्ब ट्रक में अपना सामान रखती है और अपना ट्रक लेकर वहां से निकलती है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसका ट्रक बर्फ में फंस जाता है। बार्ब मजबूर होकर उसी बूढ़े आदमी के केबिन की ओर देखने के लिए जाती है। वहां पर वो देखती है कि वही बूढ़ा आदमी अपने ट्रक से कहीं जा रहा है। मौका देखकर बार्ब उस केबिन की तरफ जाती है ताकि सच्चाई का पता चल सके। जब वो एक खिड़की से अंदर झांकती है तो उसे वहां पर वही लड़की बंधी हुई दिखाई देती है। वो उस लड़की से पूछती है कि क्या यहाँ तुम कैद हो, तो वो लड़की सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। इसी दौरान वहां पर दो गाड़ियां आ जाती है। उस बूढ़े आदमी के साथ उसकी पत्नी भी थी, जिसके पास भी अपनी एक बंदूक थी। बार्ब केबिन के पास ही छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। उनकी बातों से पता चलता है कि उस आदमी ने अपनी पत्नी के कहने पर ही उस लड़की को कैद कर रखा है और अब ये लोग उस लड़की को मारने का प्लान बना रहे हैं। अब बार्ब खिड़की के कांच पर लड़की के लिए एक मैसेज लिखती है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, और ये देखकर उस लड़की को भी थोड़ा हौसला मिलता है। जिसके बाद बार्ब वापस अपने ट्रक के पास आ जाती है ताकि वो उस लड़की को वहां से बचाने का कोई उपाय सोच सके। दूसरी तरफ उस केबिन में उस बूढ़े आदमी की पत्नी की नाक से खून बहने लग जाता है। जिस दौरान उसे केबिन के बाहर एक औरत का ग्लव्स मिलता है, जिसे देखकर उसे शक होता है कि उनके अलावा यहाँ और कोई भी है। जब वो उस खिड़की को देखती है तो वहां पर लिखा हुआ मैसेज देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो गुस्से में आकर अपने पति से उस ग्लव्स के बारे में पूछती है कि ये किसका है, जिस पर उसका पति कहता है कि मुझे नहीं मालूम, पर वो बताता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक औरत आई थी जो झील का रास्ता पूछ रही थी और शायद ये ग्लव्स उसका ही होगा। और वो दोनों बार्ब को ढूंढने झील की तरफ आते हैं, लेकिन बार्ब ने यहाँ पर पहले से ही अपने साथ लाए फिशिंग सेट को जाल के तौर पर बनाकर रखा था। अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी उस शेड के पास जाता है तो वो झील के बर्फीले पानी में गिर जाता है, जिसे बार ने ही तैयार कर रखा था। उस आदमी की पत्नी उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ बार्ब उनके केबिन में पहुंच जाती है और उस लड़की को बचाने के लिए बेसमेंट का दरवाजा भी तोड़ देती है। नीचे पहुंचने पर वो देखती है कि उन्होंने उस लड़की को जंजीरों से बांध रखा है। उस लड़की को घबराया हुआ देखकर बार उससे कहती है कि मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगी। अब बार ऊपर जाकर पानी का नल चालू कर
देती है और सिंक बंद कर देती है ताकि पानी पूरे घर में फैल जाए, और साथ ही वहां पर जलती हुई आग को बुझाकर उनके सारे सामान को भी पानी से भिगो देती है। अब जैसे ही बार घर से बाहर निकलती है, वहां पर बूढ़े आदमी की पत्नी पहुंच जाती है और वो बार पर गोली चला देती है और वो गोली बार के बाजू पर लग जाती है, लेकिन बार जैसे तैसे वहां से जंगल की तरफ भाग जाती है। और जब वो दोनों घर के अंदर आते हैं तो पूरा घर पानी से भीग चुका होता है और झील में गिरने की वजह से वो बूढ़ा आदमी ठंड के कारण बुरी तरह से कांपने लगता है। दूसरी तरफ बार वो वापस अपने ट्रक के पास पहुंचकर अपने बाजू पर लगे जख्म को देखने लग जाती है, और तभी वो देखती है कि उसकी शादी की अंगूठी कहीं खो गई है। वो दौड़कर गड्ढे के पास जाकर उसे ढूंढने लग जाती है, पर अंगूठी उसे नहीं मिलती। उसे वहां पर पड़ी बूढ़े आदमी की बंदूक मिल जाती है और अब वो उस लड़की को बचाना चाहती है। इधर ठंड से जमे हुए बूढ़े आदमी को उसकी बीवी गाड़ी में गर्म करने की कोशिश करती है, फिर भी उसकी हालत बहुत खराब नजर आती है। वो कहता है कि मैं चल नहीं पाऊंगा, मेरे कपड़े भी अभी सूखे नहीं हैं। उसकी बीवी कहती है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं, हमको सब कुछ सुबह से पहले खत्म करना होगा। और फिर वो जबरदस्ती उसे तैयार करती है और कहती है मुझे 10 साल ऑपरेशन थिएटर का अनुभव है, मुझे पता है कि क्या करना है। वो कहती है कि हमें सब कुछ झील के पास ही करना होगा ताकि बर्फ गिरने के बाद पुलिस को सबूत ना मिले। काम खत्म करने के बाद वो बार्ब को भी ढूंढ कर खत्म कर देंगे। अब इसके बाद वो उस लड़की को अपने गाड़ी में बिठा लेती है। तभी बूढ़ा आदमी देखता है कि उसकी बंदूक गायब है। ये देखते ही उसकी बीवी उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो गुस्से में उसे थप्पड़ भी मार देती है। वो उससे कहती है कि अब झील पर जाकर सब तैयारी ठीक से करो। फिर इसके बाद वो लड़की को गाड़ी में लेकर निकल पड़ती है। इधर बूढ़ा आदमी भारी सामान को बर्फ में घसीटते हुए किसी तरह झील तक पहुंचता है और वहां तैयारी शुरू कर देता है ताकि जब उसकी बीवी लौट कर आए तो सब कुछ सही हो सके। दूर से बार्ब दूरबीन से उनको देखती है और मौका मिलते ही वो फिर उस लड़की को बचाने के लिए केबिन में जाती है, लेकिन इस बार उसे वहां लड़की नजर नहीं आती। फिर वो हिम्मत करके बूढ़े आदमी के औजार से अपने हाथ में लगी गोली को निकाल लेती है और खुद अपने जख्म को सी भी लेती है। वो बाहर आकर बूढ़े आदमी के ट्रक का शीशा तोड़ देती है और उसके रेडियो से किसी तरह मदद के लिए कॉल करती है। वो बताती है कि यहाँ 2 लोग हैं जिन्होंने एक लड़की को अगवा किया है और मैं भी जख्मी हूँ। फिर वो उन्हें अपनी लोकेशन भी बता देती है, लेकिन इसी वक्त बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है और बार पर हमला करके उसे मार डालने की कोशिश करता है। बचाव में बार भी उसके पैर पर कुल्हाड़ी से वार करती है और फिर उस पर गन तान देती है। तब बूढ़ा आदमी सच बोलता है। वो बताता है कि मेरी बीवी बीमार है और उसने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है। वो बताता है कि ये लड़की खुद सुसाइड करना चाहती थी, इसलिए हमने इसे चुना। वो आंसुओं के साथ बार्ब से कहता है मैं भी अब ठंड से बहुत ज्यादा बीमार हो गया हूँ, मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है जिससे मैं अपना इलाज करवा सकूं। फिर इसके बाद वो बार को उसकी गुम हुई अंगूठी देता है और बताता है कि ये उसे केबिन में मिली थी। इस पर बार्ब भी उस पर भरोसा करने लगती है। वो उसे समझाती है कि तुम सच में अच्छे इंसान हो तो यहाँ से करीबी शहर जाकर इस घटना के बारे में पुलिस को बता दो, फिर तुम अस्पताल चले जाना। बूढ़ा आदमी वादा करता है और वो ट्रक से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो बार को कुछ गोलियां देता है और फिर ट्रक लेकर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उसकी बीवी वापस लौट आती है और गुस्से में चिल्लाती है तुम ये जगह छोड़कर कहाँ जा रहे हो। बूढ़ा आदमी अपने खून से सने पैरों के साथ मुश्किल से चलकर कहता है कि मैं जख्मी हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। लेकिन उसकी बीवी गुस्से में कहती है तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, तुम मुझे छोड़कर भाग रहे थे। बूढ़ा आदमी कांपते हुए कहता है कि ये सब पागलपन यहीं खत्म होना चाहिए, हम सब ठीक कर सकते हैं। मगर उसकी बीवी नहीं मानती। वो कहती है कि हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है, हमें बस झील तक पहुंचना है। बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि वो डॉक्टर ये सब कर देगा। वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, अभी भी वक्त है, हम सब ठीक कर सकते हैं। लेकिन तभी उसकी बीवी की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। वो कहती है तुम बस मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, अगर मैं यहाँ से गई तो मैं मर जाऊंगी। फिर वो गुस्से में आकर अपने पति पर ही बंदूक तान देती है। दूसरी तरफ बार अपने ट्रक के पास जाकर ट्रक को झील में धकेल कर आग लगा देती है, जिसके धुएं से पुलिस को लोकेशन का अंदाजा हो जाएगा। थोड़ी ही देर में 2 पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद वो उन्हें सब बताती है और उन्हें लेकर बूढ़े आदमी के केबिन में जाती है, लेकिन तभी वो औरत केबिन से बाहर आकर दोनों पुलिस वालों को गोली मार देती है। फिर वो बार्ब की तरफ गोलियां चलाती है। बार्ब उस पर जवाबी हमला करती है और औरत के पैर में गोली मार देती है। बार्ब औरत की कार के पास रुकती है। उस कार में उस बूढ़े आदमी की लाश नजर आती है। बार्ब भागकर केबिन के पीछे छुप जाती है।
है, लेकिन वो औरत गोली चलाकर केबिन की छत उस पर गिरा देती है, जिससे बार्ब बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो अपने आप को उस लड़की के साथ बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है। यहाँ पता चलता है कि किडनैप हुई लड़की का नाम लिया है। बार्ब किसी तरह अपनी हथकड़ी खोल लेती है और दोनों पिछले दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर से औरत उन्हें देख लेती है और दरवाजा फिर से बंद कर देती है। अब इसके बाद बार को अपने पति की वसीयत याद आती है कि उसके मरने के बाद उसके राख को इस झील में बहा दिया जाए। अगली सुबह वो औरत बार और लिया दोनों को लेकर झील में आती है, जहाँ टेम्परेरी मेडिकल टेंट लगा हुआ है। टेंट में ह्यूमन लीवर ट्रांसप्लांट को देखकर बार और लिया समझ जाती है कि वो औरत लिया का लीवर निकालकर अपने लिए ट्रांसप्लांट करवाना चाहती है। बार्ब कहती है लिया को छोड़ दो और मेरा लीवर ले लो, लेकिन औरत कहती है तुम बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हारा शरीर अब किसी भी काम का नहीं है। फिर वो लिया को जबरदस्ती टेबल पर बांधने को कहती है। बार्ब उसे बांधने लगती है, लेकिन जानबूझकर टेप ढीला लगाती है और लिया के हाथ में एक कील भी पकड़ा देती है ताकि वो खुद को छुड़ा सके। फिर इसके बाद जैसे ही बार खड़ी होती है, वो औरत बार्ब को गोली मार देती है और जल्दी से लिया के ऑपरेशन की तैयारी करने लगती है, लेकिन बार्ब फिर से उठकर उसे धक्का देती है और एक सीजर से उस पर वार करती है। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों टेंट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इसी दौरान एक टैंक गिरने से कैंप में आग लग जाती है। इधर वो औरत बंदूक उठा लेती है और ट्रिगर दबा देती है, लेकिन उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी है। अब वो औरत गुस्से में बार को गड्ढे के पास घसीट कर लाती है जो पहले बार्ब ने बनाया था। इस दौरान लिया भी किसी तरह उस कील से अपना टेप काट लेती है और जलते हुए टेंट से बाहर निकल आती है। इधर बार्ब लिया को बचाने के लिए औरत को भी अपनी हथकड़ी से बांध देती है और बर्फ के गड्ढे में अपने साथ खींच ले जाती है। तभी लिया दौड़कर उनके पास पहुंचती है, लेकिन तब तक बार उस औरत के साथ गहराई में डूब चुकी होती है। अपने आखिरी पलों में बार अपने पति की राख झील में बिखेर कर अपने पति की आखिरी इच्छा भी पूरी करती है और अपनी जान देकर लिया को भी बचा लेती है। ऊपर गड्ढे के पास लिया को बर्फ में दबी बार्ब और उसके पति की पुरानी तस्वीर मिलती है। वो उसे उठाकर आगे बढ़ने लगती है। आखिर में हमें वो पल दिखाया जाता है जब बार्ब और उसके पति ने जवानी के दिनों में वही झील पर मुस्कुराते हुए तस्वीर ली थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना।